आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में बहुत सारे ऐसे अज्ञात महानायकों का भी हाथ था जिनको आज तक दुनिया पहचानती नहीं है। दोस्तों, हम राजधानी लखनऊ में जब अलीगंज की तरफ बढ़ेंगे तो विवेकानंद फ्लाईओवर जैसे ही उतरेंगे तो दाहिनी तरफ एक पुरानी ब्रिटिश चौकी है और उस चौकी के आगे ही एक शिलालेख ब्रिटिश सेना ने लगवा रखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे छेदा पासी और उसके 9 साथियों को इसी जगह पर मुठभेड़ करके मार दिया गया। दोस्तों, छेदा पासी कौन था, क्यों उनके साथ दुर्दांत डकैत की एक भूमिका आज तक लगी आ रही है, आज भी पुलिस वाले उनके परिवारजनों को परेशान करते हैं। और अगर इतिहास में खंगाला जाए तो अवध में पासियों का जो दबदबा था, जो आतंक था, वो तो मिलता है, लेकिन छेदा पासी की ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। आज हम बातचीत करेंगे छेदा पासी के वंशज गंगाराम पासी से और पिछले 10 सालों से उस स्मारक की ये देखरेख कर रहे हैं। छेदा पासी कौन थे, किस तरीके से उनको डकैत बनाया अंग्रेजों ने, क्यों नहीं उनको क्रांतिकारी की पदवी मिली, इन सब चीजों को लेकर एक अहम जानकारी आज हम राजधानी लखनऊ से आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस शिलापट में अंग्रेजों ने हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों में छेदा पासी को डकैत बताया। गंगाराम जी, अभी हमने देखा कि छेदा पासी शहीद फाउंडेशन आपने यहाँ बनाया है चांदगंज अलीगंज में, और आप लगातार छेदा पासी जी की बात कर रहे हैं, तो क्या वो मैटर था और किस समय का अंग्रेजों का वो कौन सा जमाना था जब छेदा पासी जी इतने विख्यात थे? सर, उस समय शुरुआत में वो अपना जो है मजदूरी करके काम चलाते थे। जीवन में बताया जा रहा है उनके कि लखनऊ से वो मजदूरी किए हुए साइकिल से जा रहे थे। अचानक उनकी साइकिल पंचर हो जाती है और उसके बाद में रास्ते में जा रहे होते हैं और पुलिस के लोग वहाँ चौराहों पर होते ही थे। तब पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं मजदूरी करने गया था और वापस घर जा रहा हूँ। तो कहीं तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया मेरा नाम छेदा पासी है। तो उन्होंने कहा बस ये साइकिल चोरी की है और चल तू थाने। वहीं मड़ियाव में जो पुलिस चौकी हुआ करती थी उसी में ले जा करके और उनको बंद कर दिए और उन पर FIR करके चालान कर दिए। तभी से उन्होंने संकल्प लिया कि जो है अपराध ना करे, फिर भी अपराध लोग लगा देते हैं। चोर डकैत बनाने का काम जो है पुलिस वाले करते हैं। तभी से उन्होंने एक निर्णय लिया और वो फिर धीरे धीरे करके उनको पुलिस बैठने नहीं दिया। वो फिर धीरे धीरे करते अंग्रेज़ों को लूटते और फसल की तरीके से मारते रहे और जो लूटते थे धन वो गरीबों में बांटते थे। और ये पता चला है, हम क्षेत्र में इलाके में गए हैं तो लोग कहते हैं वो भगवान थे और वो गरीबों की मदद करते थे, शादी ब्याह में भी, और जो परेशानियां थी लोगों के अंदर उनको जो है मदद करते थे। जी, ये पुराने चांदगंज अलीगंज में जो हमने अभी देखा, जो स्मारक उनका बनाया गया है, पीछे एक बिल्डिंग है जिसको पुराना थाना बताया जा रहा है, क्या यहीं पर उनका एनकाउंटर किया गया था? जी सर, जो बोर्ड में लिखा है कि दोनों तरफ से गोली चली और परास्त करके उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि उनके 9 और साथी थे और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि उन्हें किस जेल में रखा गया, उन्हें फांसी दी गई या उन्हें उनको किया एनकाउंटर किया गया। जी जी जी, ये घटना 30 मार्च 1944 की बताई जा रही है। जी सर, ये 30 मार्च 1944 को साफ साफ लिखा है उस बोर्ड में, और जो है 9 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। जी गंगाराम जी, इस बोर्ड में ये भी लिखा गया है कि डकैत छेदा पासी। तो आपके संज्ञान में ये स्मारक कब से आया और अब आप क्या संघर्ष कर रहे हैं? ये जो फाउंडेशन आपने बनाई है वो क्या काम कर रही है? जी, ये हम लोगों को ऐसे समाज सेवा करते रहे, धीरे धीरे 2014 में हमारे संज्ञान में आया। तब से साल में 26 जनवरी को और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और 31 अगस्त को भी हम लोग आते हैं और 30 मार्च को भी भंडारा, और काफ़ी लोग इलाहाबाद, कानपुर, मध्य प्रदेश और दूर दूर से लोग आते हैं। पर अभी भी डकैत उनके शब्द के साथ लिखा गया है, जबकि आप उनको शहीद बता रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रहे हैं। तो इसको लेकर भी कोई मुहिम शुरू की है आपने? जी, अभी तो हम लोग सभी नेताओं से भी मैंने कहा और काफ़ी संगठनों से कहा, तो वो लोग जो है इन्हें डकैत ही मानते हैं।
कह रहे हैं कि यह डकैतों के यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के जो है समय में वो डकैत होते हुए होंगे। देश आज़ादी के बाद में जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा था 31 अगस्त 1952 में हटा दिया गया था। हिचुअल फेंडर जो है लगा दिया गया था। उसमें कहा जाता है कि जन्मजात अपराधी, आदतन अपराधी, अभ्यस्त अपराधी अभी भी समाज पर कलंक लगा हुआ है। इसके लिए न कोई नेता बात करता है और न कोई संगठन बात करते हैं। जी, नेता और संगठन की बात किए जाए तो इस समय लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, तो क्या खुद आप राजनीति में आके या अपने परिवार के माध्यम से राजनीति में आके छेदा पासी जी की बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी सर, ये तो हम लोग इस चुनाव के बाद में निर्णय ले चुके हैं कि 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, सभी की सरकारें बनी और लखनऊ राजधानी में जो है दुर्दांत छेदा पासी डकैत लिखा हुआ है। और तमाम बार लोगों, नेताओं से और प्रधानमंत्री को भी मैंने खत लिखा था, पत्र। अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री से जो हमें मिला था वो उपभोक्ता फॉर्म में उन्होंने अप्लाई करने के लिए बोला था, तो वहीं से अभी नहीं दूसरी जगह मैंने किया है। मेरा मानना ये है कि लखनऊ में, राजधानी में दुर्दांत छेदा पासी डकैत लिखा हुआ है। मैं इतना कह जानता हूँ कि अगर ये जाति विशेष पर जो कलंक लगा है, इसकी लड़ाई लड़ने का काम हम हमारे समाज के लोग करना चाहते हैं। दोस्तों, अलीगंज लखनऊ में लगे इस शिलापट के अनुसार 30 मार्च 1944 को यह मुठभेड़ हुई थी, जिसमें छेदा पासी अपने 9 साथियों के साथ शहीद हुए कि उनको तोप से उड़ाया गया या उनके साथ कोई और बर्ताव किया गया। ये सब चीजें अभी रिकॉर्ड पर आनी बाकी हैं। दोस्तों, परिवार का भी यही मानना है, गंगाराम पासी का यह मानना है कि अगर ये सारे अभिलेख सार्वजनिक कर दिए जाएं तो पासी समाज के ऊपर जो एक कलंक लगा हुआ है, जो दुर्दांत डकैत की एक छाप लगी है छेदा पासी पर, वो खत्म होगी और उसके साथ ही पासी समाज का भी बहुत भला हो सकेगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी छेदा पासी को लेकर के कोई जानकारी है तो नेशनल वॉच के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि ऐसे जो आजादी के गुमनाम नायक हैं उनको एक नाम तो मिलना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।